उत्तर प्रदेश का संभल किसी न किसी मामले से सुर्खियों में बना रहता है। संभल पर दंगों के इतने दाग हैं, फिर भी संभल अब तक नहीं संभला। संभल में सिलसिलेवार दंगों का चौंकाने वाला रिकॉर्ड है। हाल फिलहाल में हुए मामले ने एक बार फिर यूपी के इस जनपद को सुर्खियों में ला दिया और अब एक मंदिर मिलने से जो न सिर्फ बड़े सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि सालों पुराने जख्म को फिर ताजा कर गया है। संभल में सिलसिलेवार दंगों का चौंकाने वाला रिकॉर्ड रहा है। हाल फिलहाल में एक बार फिर यूपी के ये जनपद सुर्खियों में है और अब एक मंदिर मिलने से जो न सिर्फ बड़े सवाल उठ रहे हैं, बल्कि सालों पुराने जख्म भी ताजा होते हुए दिख रहे हैं, जिनकी याद आ रही है। ऐसे में 46 साल पहले की क्या कहानी है जिसकी वजह से संभल अब तक नहीं संभला, तो चलिए आपको बताते हैं। संभल में प्रशासन बिजली चोरी की चेकिंग कर रहा था, तब यहां मंदिर का खुलासा हुआ। इसके पास एक कुआं भी मिला। मंदिर की खबर आग की तरह फैल गई। आनन फानन में पुलिस ने मंदिर को बुलडोजर एक्शन के जरिए अवैध कब्जे से आजाद करवाया। खग्गूसराय इलाके में सालों से बंद पड़े भगवान शिव और हनुमान के प्राचीन मंदिर के कपाट शनिवार को प्रशासन की देखरेख में खोले गए। रविवार सुबह से ही यहां पूजा अर्चना और आरती शुरू हो गई। बड़ी संख्या में एक तरफ श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे, महिलाओं ने भजन कीर्तन किए, तो वहीं दूसरी तरफ अब पास के कुएं से मूर्तियां निकल रही हैं। प्राचीन कुएं की खुदाई में भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती की मूर्तियां मिली। इतना ही नहीं, स्वास्तिक लगे ईंटें भी बरामद हुए, जिन्हें पुलिस ने अपने संरक्षण में ले लिया है। चौंकने वाली बात यह है कि मूर्तियां खंडित थी, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर किसने इन मूर्तियों को खंडित किया। फिलहाल ये जांच का विषय है और इस मामले पर यूपी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मूर्तियां खंडित कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है और कार्रवाई जारी है। वहीं सालों पुराने मामले ने न सिर्फ लोगों के बीच बल्कि सत्ता के गलियारों में भी इसकी चर्चा तेज कर दी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर इस मंदिर के मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। जरा एक बार वो भी सुन लीजिए। हम सबको इनकी इस मानसिकता को देखना होगा। याद रखना, ये कितना भी राग अलापे हैं। कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान जैसे मीडिया से जुड़े हुए इन स्तंभों को, जो भारत की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं और भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार इन सब कार्यों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अब आते हैं मुख्य बात पर। संभल में करीब 77% आबादी मुस्लिमों की है। संभल के जिस खग्गूसराय क्षेत्र में भगवान शंकर का मंदिर मिला, वहां पहले बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों की मौजूदगी का दावा किया जाता रहा है। इतिहास के पन्नों को देखें तो साल 1976 और 78 में यहां 2 बड़े दंगे हुए, जिसके बाद हिंदू समाज ने बड़ी संख्या में पलायन करना शुरू कर दिया। दावा किया जाता है कि संभल में ही भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का भी मंदिर था। साल 1978 में भड़की हिंसा बेहद भीषण थी, जिसके बाद संसद ने संभल में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजने पर भी विचार किया था। खबरों की माने तो 1978 में हुए दंगे के बाद खग्गूसराय के 40 रस्तोगी परिवारों ने पलायन कर दिया था। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण मंदिर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, जिससे ये मंदिर बंद करना पड़ा था। बीते शनिवार को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जानकारी मिलने पर मंदिर के कपाट खोलने के बाद साफ सफाई कराई थी। संभल के इसी मोहल्ले में प्राचीन कुएं की प्रशासन लगातार खुदाई करवा रहा है। इस बीच सोमवार को भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती की 3 खंडित मूर्तियां मिली। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मूर्तियों को अपने संरक्षण में ले लिया है। भले ही प्राचीन शिव मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों ने मंदिर के परिसर पर कब्जा कर लिया था।
एक व्यक्ति ने मंदिर परिसर में बैठक बना ली थी, दूसरे व्यक्ति ने दरवाजा खोल दिया था। इसी तरह कई मकानों के छज्जे भी मंदिर परिसर पर निकल आए थे। तालाबंद मंदिर पूरी तरह से अतिक्रमण से घिरा हुआ था। अब मंदिर में मिली भगवान शिव के परिवार की मूर्तियों को वस्त्र धारण कराए गए और हनुमान जी की प्रतिमा को चोला पहनाया गया। स्थानीय लोग इस मंदिर को 200 वर्षों से भी अधिक पुराना मानते हैं। मंदिर की जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए प्रशासन और श्रद्धालुओं ने पहल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर की सफाई की गई है, इसे मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंदिर परिसर की सफाई शनिवार को पुलिस प्रशासन की निगरानी में की गई। बिजली की व्यवस्था के साथ सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और स्थानीय पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। प्रांतीय सशस्त्र बल पीएसी के जवानों को भी घटनास्थल पर तैनात किया गया है। इस मामले में एएसआई की भी एंट्री हो चुकी है। संभल जिला प्रशासन ने रविवार को शंकर मंदिर और वहां स्थित कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को पत्र लिखा है। ऐसे में अब इस मंदिर को लेकर कार्बन डेटिंग की चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें, कार्बन डेटिंग उस प्रोसेस का नाम है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी चीज की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इसके माध्यम से लकड़ी हो, बीजाणु, चमड़ी, बाल, कंकाल, इन तमाम चीजों की उम्र पता की जा सकती है। यानी कि ऐसी हर वो चीज जिसमें कार्बनिक अवशेष होते हैं, उनकी करीब करीब आयु इस प्रोसेस से पता की जा सकती है। आमतौर पर कार्बन डेटिंग की मदद से केवल 50,000 साल पुराने अवशेष का ही पता लगाया जा सकता है। पत्थर और चट्टानों की आयु इससे भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि कई ऐसे प्रोसेस भी हैं जिनसे पत्थर और चट्टानों की आयु का पता लगाया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।